So today's topic is standard hydrogen electrode known as SHE, or it can also be called as normal hydrogen electrode known as NHE. So पहले हम ये देखेंगे that how this electrode, standard hydrogen electrode is constructed and what is the importance of it. So importance ये है इस hydrogen electrode का that it is used as a primary reference electrode to determine the relative values of electrode potentials of other electrodes. That means इसको IUPAC ने इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को स्टैंडर्ड कंसिडर किया है और इसको रेफरेंस लेके ही बाकी सारे जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं उसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दैट इज रिडक्शन पोटेंशियल को डिटरमाइन किया है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. तो ठीक है, बात आती है उसकी कंस्ट्रक्शन की. तो कैसे उसे कंस्ट्रक्ट करते हैं. सबसे पहली चीज़ आप फिगर में देख सकते हैं, वी आर गोइंग टू टेक 1 molar HCl in a glass vessel and the temperature should be at 298 Kelvin. As you can see in the figure, we have taken also a small platinum foil coated with platinum black, okay, and that is connected to a platinum wire which is sealed in a glass tube. These platinum electrode is fitted in a glass jacket, as you can see in the figure, which is having an inlet for the hydrogen gas. That means यहाँ से इस inlet से हाइड्रोजन गैस को हम पास कर सकते हैं. और इस पूरी असेंबली को हमने 1 molar HCl में आप देख सकते हैं उसको इमर्स्ड किया है. तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे कि इनलेट से, जो हमने पहले बात की, उस इनलेट से हम हाइड्रोजन गैस को बबल्ड करेंगे इनटू द इलेक्ट्रोड, ओके. और यहाँ पे याद रखना है कि प्रेशर को मेंटेन रखना है एट 1 atmosphere, ओके. 1 बार पे मेंटेन करेंगे. नाउ हाइड्रोजन गैस गेट्स एब्जॉर्ब्ड. क्या होगा, हाइड्रोजन पास इस इनलेट से हम हाइड्रोजन गैस पास करेंगे तो प्लैटिनम जो है, प्लैटिनम ब्लैक, वो इस हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब्ड करेगा अपने सरफेस पे, ओके, जिसकी वजह से हाइड्रोजन विल बी इन कॉन्टैक्ट विद H+ आयंस ऑफ द HCl सोल्यूशन. दैट मीन्स प्लैटिनम का यहाँ पे काम क्या है कि वो एक सरफेस प्रोवाइड करता है जिसके सरफेस पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होगा ऑफ हाइड्रोजन. तो ये पूरी असेंबली जो हमने अभी बात की, जो पूरा कंस्ट्रक्शन है, दैट विल बी कॉल्ड एज व्हाट, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब बात करते हैं कि कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं. रिएक्शन से बात करने से पहले हम ये देखेंगे कि हमने प्लैटिनम को ही क्यों सिलेक्ट किया है फॉर दिस, बिकॉज प्लैटिनम एज वी ऑल नो इट इज़ एन इनर्ट इलेक्ट्रोड. वो कोई भी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होने वाला है, किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं होगा. और वो ऐसा है, प्लैटिनम का सरफेस जो है वो ऐसा है कि हाइड्रोजन को रेडिली वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से रिएक्शंस कैसे होते हैं, स्मूथली अकर हो सकते हैं, ओके. ठीक है, तो बात करते हैं वेरियस रिएक्शंस की जो इस हाफ सेल में होंगे. द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन दिस हाफ सेल डिपेंड्स अपॉन वेदर इट एक्ट्स एज एन एनोड और कैथोड. तो अगर वो एनोड की जैसे काम करता है then the reaction will be, as you can see on the screen, H2 gives 2H plus 2 electrons. And if it acts as a cathode, then the reaction would be 2H plus 2 electrons gives H2. So these two reactions can be written like this: H2 gas gives 2H plus aqueous plus 2 electrons. Okay? That means ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड it is acting as both as a cathode and as an anode. That is why it is called reversible electrode. And one more thing, electrode potential of standard hydrogen electrode is taken as 0. मतलब हम मान लेते हैं कि इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, उसको हम 0 कंसिडर करते हैं, जबकि वो 0 है नहीं. वी आर जस्ट कंसिडरिंग इट एज 0. और बाकी सारे जो भी इलेक्ट्रोड्स हैं उसका जो भी पोटेंशियल है उसको ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को रेफरेंस करके हम निकालेंगे, ओके. आई होप यू अंडरस्टूड दिस टॉपिक, एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस टॉपिक और एनी अदर टॉपिक ऑफ केमिस्ट्री, you can just ask me in the comment section.